यूरोप ने पूरी दुनिया के नौजवानों को बहुत सोची समझी साजिश के तहत, सहयूनी और सलीबी ताकतों ने बहुत प्लान के तहत पूरी दुनिया के नौजवानों की तमन्नाओं को नापाक, पस्त और हकीर और बाजारी बनाने की भरपूर कोशिश की है। मीडिया के ज़रिए, फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए, स्कूलों कॉलेजों के माहौल के ज़रिए, बाज़ार के माहौल के ज़रिए वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर शायद आप में से अक्सर नौजवान बच्चों और बच्चियों के इल्म में न हो। हम जब यूरोप और अमेरिका कहते हैं तो हम आम तौर पर जनरलाइज करते हैं। यूरोप और अमेरिका ने अपने मुआशरे की जो तश्कील की है उसको दो हिस्सों में बांटा है। एक है रूलिंग क्लास और एक है मासेस, अवाम। चाहे उनको मुल्कों के अवाम हो, रूलिंग क्लास के अलावा दूसरे ख़ानदानों के, चाहे वो दुनिया भर के माइग्रेंट्स हों। उन्होंने अपने रूलिंग क्लास के लिए जो माहौल बनाया है अपने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, मैं बराह रास्त यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों का तफसीली मुआयना देख कर ये बता रहा हूँ। रूलिंग क्लास के कॉलेजेस बिल्कुल अलग हैं, रूलिंग क्लास के बच्चों के लिए स्कूल बिल्कुल अलग हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया, यूके, उसमें जो ग्रामर स्कूल्स हैं जो रूलिंग क्लास के लिए ख़ास हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर्स, बरतानिया के ज़्यादातर मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक के लोग जो मुल्क और पूरी दुनिया को चला रहे हैं कई सदियों से, वो इस ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए होते हैं। और आपको हैरत होगी कि ग्रामर स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं होती, लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ते। ग्रामर स्कूल में जो ड्रेस होता है लड़कियों का वो काफ़ी कवरिंग होता है, और टीचरें तो बिल्कुल ऐसा मालूम होती हैं कि लेडी टीचर्स नहीं हैं, ये चर्च से आई हुई नन्स हैं। उनका सर भी कवर होता है। लड़कियों के जो स्कर्ट्स होते हैं वो भी घुटने से काफ़ी नीचे तक होते हैं। कोई मिक्सिंग नहीं होती, लड़कों लड़कियों को कोई इख्तिलात नहीं होता। यहाँ तक कि उन स्कूलों के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई सिनेमा घर नहीं अलाउड है, कोई पफ अलाउड नहीं है, कोई शराब खाना और बार अलाउड नहीं है, कोई म्यूज़िक रूम अलाउड नहीं है। बिल्कुल पाकीज़ा माहौल है। प्राइवेट गाड़ियों से स्टूडेंट नहीं आ सकते, न लड़के न लड़कियां, चाहे उनके घर में 10 कारें हों। वो स्कूल और कॉलेज की बसेस से लड़के आते हैं, और शायद आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि लड़कियों को लेकर आने वाली बसों के ड्राइवर भी लेडीज़ होती हैं। इतनी एहतियात करते हैं वो। यहाँ से निकलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ से निकलते हैं साइंटिस्ट, यहाँ से निकलते हैं ओपिनियन मेकर्स और वर्ल्ड रूलर्स। यही हाल दूसरे मुल्कों का भी है। मैं वक्त बचाने के लिए सिर्फ एक मुल्क की मिसाल दे रहा हूँ। फिनलैंड का मामला तो इससे भी ज़्यादा है। इसके बरक्स जो रूलिंग क्लास जो थोड़ा सा है, उसके अलावा तमाम आबादी के लिए जो खुद ब्रिटिश नेशनल्स के लिए हैं लेकिन वो रूलिंग क्लास के लोग नहीं हैं, या साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो बच्चे वहाँ गए हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए इन स्कूलों में दाखिला मुमकिन नहीं है। उनके लिए जो स्कूल हैं
उसमें लड़के लड़की का इख्तिलात तो दूर की बात है, एक डेस्क पर एक लड़का बैठता है और एक लड़की बैठती है, और स्कर्ट भी घुटने से ऊपर तक का होता है। बेपनाह गंदगी, और स्कूल के चारों तरफ बिल्कुल गेट के सामने शराब खाने भी, क्लब भी, पफ भी, सिनेमा हॉल भी, म्यूज़िक क्लब भी। यानी डिलिबरेट साजिश है उनकी कि दुनिया के इंसान वो उनकी तमन्नाएं शुरू से नापाक हो जाएं और उनकी मेहनतें शुरू से नापाक हो जाएं। बड़े मकासद, इंसानियत की तरक्की, मुल्क की तरक्की, माशी तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की, सियासी इंसाफ और अमन, समाजी इंसाफ और अमन, अखलाक़ी तरक्की, ये उनके ख्वाब व ख़याल में ना आए। वो हर वक्त उरियानियत के बारे में सोचें और बाज़ारी तमन्नाओं के बारे में सोचें। ये डिलिबरेट मूव है।